जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। आप कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएँ। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें चैनल को। अगर आप नए हैं, अभी आपने पहली बार वीडियो देखी है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। आज का वीडियो है बदलते मौसम में क्या करें, सावधानियां बच्चों के साथ क्या रखें, बड़ों के साथ क्या रखें और जो ओल्ड एज वाले बड़े बुजुर्ग चाचा बाबा दादा जो भी हैं उनके साथ क्या रखें, जिनको अटैक की समस्या है या अन्य ठंड से रहत कोई बीमारी है तो उसके लिए क्या रखें। यानी आज का वीडियो बिल्कुल आपके स्वास्थ्य से, आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हेल्थ टिप्स से जुड़ा हुआ है। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में स्वस्थ रूप से प्राप्त हो जाए। स्वस्थ रूप से यानी आप भी स्वस्थ हो जाए, मेरी मंगल कामना आपके साथ हमेशा है। अभी तक वीडियो धार्मिक वीडियो आपने देखी है, स्वास्थ्यवर्धक वीडियो के लिए एक दीदी ने कमेंट किया था कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है ठंडी में, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, स्कूल जाने में समस्या होती है और तैयार करने में समस्या होती है, डेली कितनी तक आसान ना कराएँ। बहुत सारी दिक्कतें हैं बच्चों के साथ, कफ जम जाता है तो उसके लिए क्या करें? तो चलिए दी आपके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशल बनाया, जिसके माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बातें पता चलेंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से छोटे से हमको हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि बच्चों से शुरू करते हैं। अभी तो लखनऊ का मौसम बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि अभी आज का वीडियो हमारे छत का है। छत पे पेड़-पौधे सारे हैं और धूप भी कुछ ज़्यादा भी नहीं है, हल्का भी नहीं है। मतलब 1 दिन के कपड़े अभी सूख जाएँगे। इस तरह का नॉर्मल मौसम है। आज का वीडियो मैं अपने छत से ही शूट कर रही हूँ और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी छत की। तो ये वीडियो मैं यहीं से बना रही हूँ ताकि आपको मौसम बता सकूँ। तो अभी लखनऊ का मौसम तो ऐसे ही है कि सुबह के समय ठंड ज़्यादा लग रही है, जैसे बीच में ठंड होती है, उस तरह का जनवरी-फरवरी वाला थोड़ा-सा ठंडा हड्डियों वाला लग रहा है, जैसे जिसको पाला बोलते हैं, उस तरह से ठंडा हो रहा है। और कुछ देर के बाद धूप यानी सूर्य निकलने के बाद मौसम का भाव थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, गर्म हो रहा है, कि जिससे आप नॉर्मल कपड़े में भी पहन के इस तरह से रह सकते हैं। लेकिन शाम को और सुबह बिना स्वेटर पहने, शॉल ओढ़े, स्टॉल वगैरह नहीं रह पाएँगे। इस तरह से ठंडी लग रही है। लेकिन लखनऊ में एसी चलना तो अब बंद हुआ है। गाँव की तरफ यानी हमारी मम्मी की तरफ गोरखपुर के एरिया में ठंडी कब से शुरू है, सब लोग ब्लैंकेट, रज़ाई वगैरह जो भी ओढ़ना होता है ओढ़ते हैं रात में और स्वेटर भी पहनते हैं। मम्मी से भी मेरी बात हुई थी। आपके वहाँ का मौसम कैसा है, ये ज़रूर बताइएगा। तो मौसम में इस बदलते मौसम में तेज़ी से जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, उसमें सावधानियाँ रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सावधानियाँ आप ऐसे रख सकते हैं कि जैसे आपको उधर व्रत त्योहार वगैरह ज़्यादा पड़ रहे थे। व्रत त्योहार में आपको दिक्कतें भी शारीरिक रूप से बहुत हुई थी और बच्चे भी छोटे थे, जिससे आपने खान-पान पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गर्मी के कारण नॉर्मल रहा, आप ठीक रहें। लेकिन जो उधर की कमियाँ थी, वो इधर पूरा करने के लिए बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि बच्चे जल्दी से उठकर स्नान कर लेते हैं। हर स्टेप आपको एक-एक ज्ञान वाला ही मिलेगा कि जिसको आप रोक देंगे, बस रोकने के माध्यम से आपको अपने मौसम आपके अंडर में लगने लगेगा और आपके बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी वाला भी बड़ी बीमारी वाला है तो उसको भी नहीं होगा। तो कृपया करके वीडियो एंड तक देखें ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं कि सबसे पहले बच्चों का ध्यान रखने के लिए बच्चों पे बातें करते हैं। तो बच्चों के लिए आपको करना क्या है कि जब बच्चों को स्कूल जैसे मैं टाइम के हिसाब से बताऊँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे भी बच्चे हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ़ इसी के कारण क्योंकि सावधानियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
हम लोग के शरीर का क्षमता क्या है, उम्र के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, ऐज के हिसाब से परिवर्तन होना हम लोग सीख चुके हैं। तो इसलिए अपने शरीर का हर भाव समझ जाते हैं कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, तो इसके हिसाब से उस काम को रोक देते हैं। लेकिन बच्चे बीमार इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फीलिंग आती है, वो हम लोगों को बता नहीं पाते हैं और हम सारे काम उनको अनजान तरीके से करते हैं, इसीलिए उनके टेम्परेचर को समझ नहीं पाते हैं। क्या होता है जब हम सोए होते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, सारी प्रक्रियाएँ बॉडी यानी ब्लड नसों की चलती रहती है, ब्लड की चलती रहती है और जब हम खड़े होते हैं तो और चलती रहती है। जैसे कुछ देर आराम करने के बाद मस्तिष्क को आराम मिलता है, तो उसी तरह शरीर को भी आराम मिलता है और उठ जाने के बाद सारी प्रक्रियाएँ अपना काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक उसी तरह से शरीर भी क्षमता अपना बनाता है, ब्लड भी बनाता है, रात का जो टाइम रहता है, उस समय हम जो खाए रहते हैं, वो हमारा शरीर पचाकर आँत और किडनी तक पहुँचाता है। गहरी निद्रा के बाद स्वस्थ होता है शरीर, लेकिन उठने के बाद जब हम अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसी समय हम गलती करते हैं। गलती क्या होता है आपके बच्चों के लिए कि बच्चों का अगर स्कूल आपका 9 बजे से है, तो आप बच्चों को बिस्तर से 7 बजे उठा दें। अगर आपके बच्चे साढ़े 7, 8 बजे जाते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों को 1 घंटा पहले बिस्तर छुड़ा दें। उठने के बाद तत्काल ऐसा नहीं है कि बच्चों को तत्काल नहवाओ और तैयार करो भेज दो, नहीं। बच्चों को स्नान कराने का नियम है कि बच्चों को सबसे पहले ब्रश कराएँ, ब्रश करा के गुनगुना पानी आप बच्चों को या ठंडा पानी दें, गर्म पानी बिल्कुल ना दें क्योंकि गर्म पानी ज़्यादा जो उबाल होता है शरीर का, अपने जो खाया-पिया अंदर तक ले जाता है पचाने के लिए, उस वाल को दिक्कत होती है, किडनी डैमेज होना शुरू कर देता है क्योंकि पचाने की क्षमता कम होने लगती है। इसीलिए जब शरीर पोषक तत्वों के हिसाब से, नर्म मौसम के हिसाब से रहता है, तो गर्म होता है, तो क्षमता पाता है, अपना काम करता है। लेकिन जब गर्म में गर्म शामिल होगा, जैसे लोहे को जब लोहा काटेगा, तो चिंगारियाँ निकलेंगी। ठीक उसी तरह से शरीर गर्म होता है और जब आप पानी डाल देते हैं उस पे, तो भाप बन जाता है। तो भाप अगर उड़ गया, तब तो भाप निकल गया, लेकिन अगर उड़ा नहीं, बाहर जम गया, तो कप बन गया। तो इसी तरह से बच्चे के शरीर जो होता है गर्म होता है सोकर उठने के बाद, तो जब बच्चे उठते हैं, तो उनको ब्रश करा के पानी पिलाएँ और पानी पिलाकर कुछ देर के लिए उनको जो भी लड़ाई-झगड़े करते हों, अपने में खेलते हों, कहीं मिलते-जुलते हों, घूमते हों, वॉकिंग करते हों, योगा करते हों, जो भी उनकी दिनचर्या हो उनको करने दें, 10 मिनट ताकि उनका शरीर रिलैक्स भाव में आ जाए। जब ऐसा हो जाए तब बच्चों को नहवाएँ, गुनगुने पानी से ना कि गर्म पानी से। गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है जिससे शरीर के पोषक तत्व जो होते हैं, मिनरल तत्व, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो आपकी क्षमता शरीर को होती है बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए, रोकने के लिए, आपके स्किन को वो क्षमता नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब कहीं बच्चे इन्फेक्शन में पड़ जाते हैं, गंदगी में पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा उल्टा-सीधा बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, छू देते हैं, तो उनको इन्फेक्शन का भाव तेज़ी से पकड़ लेता है और वो क्या तेज़ी से कर लेता है क्योंकि जो शरीर की स्किन की क्षमता होती है, वो समाप्त हो जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं वो समाप्त डैमेज हो गए होते हैं, तब उनको तेज़ी से बढ़ते हैं, तो खाज-खुजली होना, बच्चों को चकत्ते होना, लाल रेशे होना इत्यादि चीज़ें स्किन वाली बीमारियाँ होने लगती हैं, जो धीरे-धीरे इन्फेक्शन के माध्यम से अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चों के बॉडी तक, किडनी तक भी पहुँचा देती हैं। इसीलिए कभी-कभी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खा नहीं पाते हैं, धीरे-धीरे खाना कम कर देते हैं, लक्षण होता है उनको बार-बार यूरिन की समस्या हो जाती है, फिर यूरिन होता ही नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि बार-बार वॉमिटिंग वगैरह, उल्टी-उल्टी करने लगते हैं बच्चे, सिर्फ़ इन्फेक्शन के कारण। ये जो इन्फेक्शन आपके गर्म पानी से नहाने से हो रहा है, वो समझ लीजिए कि आपके स्किन से लेके आपके किडनी तक पहुँच रहा है। तो इसलिए आप जब भी पानी में बच्चों को स्नान कराएँ, तो गुनगुना पानी याद रखें कि वो पानी ठंडा भी ना हो और गरम भी ना हो। गुनगुना हो कि जिससे नहाने के बाद बच्चों के जो रोएँ होते हैं, स्किन होते हैं, जब वो खड़ी होगी तो ये समझ लीजिए कि बच्चे बिल्कुल रोएँ खड़े होते हैं, तो गनगनाहट टाइप का होता है, तो समझ लीजिए बच्चों को बस नाक से भी अगर ठंडी लग गई तो ठंडी लग जाती है, तो वो परेशान हो जाएँगे। 8 दिन का आपका बच्चों का वर्क छूट जाएगा, स्कूल छूट जाएगा, उसके साथ मम्मी-पापा भी परेशान होंगे और पूरे महीने की अच्छी-खासी कमाई आप डॉक्टर को दे देंगे। तो इसीलिए इन सारी सावधानियों को आपको रखना ही पड़ेगा। गुनगुने पानी से बच्चों को नहवाएँ, नहवाने के तुरंत बाद उनको अच्छे से साफ से पोंछ-पाछ के
कपड़े से यानी तौलिए से उनको ड्राई करके क्लीन करने के साथ आप बच्चों को जो भी पहनाना है, याद रखें कि ठंडी के दिनों में बच्चों को कितने लोग ब्लैक इनर अंदर से पहना देते हैं, तो जो शरीर के पसीने वगैरह होते हैं, जब भारी भरकम रंग वाले और कपड़े वाले के बीच में पड़ते हैं, तो भी बच्चों की एनर्जी लॉस होती है और उनको ऊर्जावान नहीं होने देते हैं। इसीलिए बच्चों को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अंदर व्हाइट कलर की बनियान पहनाएँ, जिससे सांडो बनियान होता है अमूल का, जो भी आपके पास हो व्यवस्था अनुसार, तो व्हाइट कलर का ही पहनाएँ। जिससे व्हाइट कलर का पहनने के कारण बच्चों की स्किन भी अच्छी रहेगी, मुलायम रहेगी। अंदर से जो पोषक तत्व वगैरह मतलब पसीने से भी जो निकलेंगे, जो गंदगी निकलेगी, ऑब्ज़र्व कर लेगी अपने में और ब्लैक चीज़ें उसके ऊपर हावी नहीं होंगी। उसके बाद ही आप यूनिफ़ॉर्म पहनाएँ, बच्चों का ठीक से ख़्याल रखें और याद रखें कि ठंडी के दिनों में बच्चे शुष्क और स्वस्थ नहीं हो पाते हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनको पोषक तत्वों से कमी नहाने से लेकर खाने तक मिलता है। तो इसीलिए खाने में भी उनका पोषक तत्व दें, हैवी विटामिन की चीज़ें दें, फल-फ्रूट काट के दें, दलिया बना के दें, पिला पाएँ अगर बच्चा ऑब्ज़र्व करता है तो दूध पिलाएँ। कुछ गरम भी चाय भी आप दे सकते हैं, हल्का चीनी और काढ़े पत्ती, तुलसी पत्ती वाला जो इस तरह की तुलसी पत्ती है, तो तुलसी पत्ती वाला दे सकते हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ पी के सुबह हो जाएँ, काढ़ा भी आप पिला सकती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। और इस तरह करने के बाद आप देख लीजिएगा कि आपके बच्चे स्वस्थ तो रहेंगे ही ठंडी में, खाने-पीने में भी ठीक रहेंगे, खेले-कूदेंगे भी और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनकी एनर्जी लेवल जो होगा, उनको उनके अनेक बच्चों के साथ दौड़ाएँगी, वो बच्चे बैठ जाएँगे, पर ये बच्चा नहीं बैठ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा टिप्स है रहन-सहन, खान-पान। तो उम्मीद है कि आप बच्चे के लिए समझ गई होंगी इस बात को और ऐसा आप करके देखें 10 दिनों में आपको अंतर पता चल जाएगा खुद ही और जब बच्चा स्वस्थ तो माँ स्वस्थ पूरा परिवार स्वस्थ क्योंकि आप जब बच्चे को ख्याल कर लेंगी तो बच्चा भी सबको ख्याल करने में आपको लगा देगा। उम्मीद है कि वीडियो ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा बच्चों के लिए। अब चलते हैं कि लेडीज़ों के लिए जिसके पैर में दिक्कत होती है, स्वेलिंग वगैरह होता है, ठंड लग जाती है, सर दर्द करता है, तो सर दर्द का मेन कारण है कि आपका सर कमज़ोर है, जो सोचने-समझने की क्षमता भी लेवल कमज़ोर हो जाएगी आगे चल के। तो इसलिए आप कैप लगाया करें और अपने कान और सर को ढक कर रखा करें, जिससे आपको निश्चित रूप से आप कुछ दिन ढक के कुछ समय तक देखें आपके सर दर्द में राहत मिलेगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका सर ठंडी के कारण दर्द हो रहा है। दूसरा, अगर आपके पैर में स्वेलिंग है तो आप सुबह से लेके शाम तक बस याद रखें कि 2 जोड़ी ग्लव्स अपना पैर वाला खरीद ले लें और उसको हमेशा ही पहना करें, एक निकालें तो एक पहना ही करें, उसको खुला ना रखें। अगर बाहरी हवा नहीं लगेगा आपके स्किन को तो आपके पैर में स्वेलिंग नहीं होगी, ठंडी नहीं लगेगी, जिससे आपकी समस्या आपकी शारीरिक रूप वाला नहीं होगा। अब जानते हैं कि जिसको अटैक की समस्या है उसके लिए क्या करें। सबसे पहले कहा जाता है डॉक्टरों के द्वारा भी और प्रैक्टिकल में भी कि अगर किसी व्यक्ति को अटैक यानी हार्ट अटैक की समस्या है, तो ठंडी में अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई तो गर्मी में नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा ठंडी में मौसम शुष्क रहता है, जिससे साँस लेने में दिक्कत यानी जब ठंडा होता है तो ब्लड भी ऐसे व्यक्ति का हल्का-हल्का मतलब गाढ़ा होता जाता है। कफ भी तेज़ी से जमते हैं क्योंकि उनका वाल्व जो है साँस लेने की नली है कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए जिसको हार्ट अटैक की समस्या हो, उनको ठंडी में सुबह स्नान नहीं करना चाहिए। जब भी नहाएँ गर्म पानी से नहाएँ, नहीं तो गुनगुना पानी करके हल्का नमक डालकर, फिटकरी डालकर आप अच्छे से पूरा तौलिए के साथ शरीर को, बॉडी को अपनी क्लीन कर लें, डेटॉल वगैरह डाल के जिससे आपका शरीर भी साफ हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और फूल कपड़े और सारे अंग को ढक कर रखें। आग भी रख के हल्का तेल वगैरह लगा के अपने शरीर में मालिश किए रहें, हाथ-पैर गरम किए रहें, जिससे आपको अगर ठंडी नहीं लगती है, तो आपको समस्या कोई नहीं होगी। अगर आपको ठंडी लगती है, कफ जमता है, तभी अटैक की समस्या बनती है। तो अटैक वाले मरीज़ को सबसे बड़ी सावधानी है कि ठंड से बचना चाहिए, गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए अभी के मौसम में क्या है सबको दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, इसीलिए खान-पान के ऋतु के हिसाब से भगवान ने हमारे
पोषक तत्वों में भी साग-सब्जियों को भी बनाया। तो इसीलिए साग-सब्जियों में मूली, पालक, साग इत्यादि चीज़ों का सेवन करें, जिससे आप स्वस्थ रह पाएँ, आपका शरीर तासीर गरम रहे। आप गरम रहेंगे तो मौसम जितना ठंडा होता है उतना गरम आप होंगे तो बराबर होगा। जब आपके शरीर का टेम्परेचर बराबर होगा तो आपकी क्षमता लेवल बराबर होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, काम भी कर चाहे बीमारी जैसी भी हो, अगर हम सावधानी रखते हैं, सतर्कता रखते हैं, तो निश्चित रूप से सही रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक छोटे से वाहन पर भी लिखा रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं अपने आप को या अपने बुजुर्गों को या अपने बच्चों को, तो ये उपाय आपको अपनाना ही होगा। बिल्कुल सरल साधारण सा नियम है, सिर्फ़ आपको केयर करना है, जो केयरफुल है ज़िंदगी में वो हमेशा स्वस्थ है। और कहा जाता है कि जो आपके साथ एक सलाह इसके साथ और भी है मेरी एडवाइस कि अगर कोई आपका केयर करने वाला है तो वो आपका प्रियजन है। तो इसीलिए उसको भी अपने आप से दूर न रखें, साथ रखने में ही भलाई समझें, क्योंकि आपके साथ जितना देख-रेख होगा, बच्चे और अटैक के मरीज़ और बूढ़े जो अपने घर में होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनकी सेवा खूब करें, क्योंकि इस ठंडियों में ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा कर रख लेंगे तो गर्मी आसानी से निकल जाएगी। खान-पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खान-पान भी अगर आपका सही है, अंदर से बॉडी लेवल फिट है, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक सहायता से हम भी मोटिवेट होते हैं। तो जय माता दी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने-अपने घरों में आप लोग फिट